नमस्कार, निवेदन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में होटल और उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है। नए टैरिफ में घरेलू, कमर्शियल समेत किसी श्रेणी में शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। साथ ही कुछ श्रेणी में राहत देते हुए उनके लिए बिजली बिलों को सस्ता कर दिया गया है। नियामक के कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष ML प्रसाद ने सालाना टैरिफ की घोषणा की। प्रसाद ने बताया कि नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। नए टैरिफ के अनुसार पर्यटन के ऑफ सीजन में होटल, रेस्टोरेंट का बिजली का बिल कम आएगा। उद्योगों को भी विभिन्न श्रेणियों में सस्ती बिजली देने की व्यवस्था की गई है। केदारनाथ के लिए हेली सेवा का किराया हुआ तय। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवा के किराए की दरें जारी कर दी गई है। मंगलवार को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने किराए की घोषणा करते हुए बताया कि बुकिंग की तिथि जल्द जारी कर दी जाएगी। यूकाडा द्वारा घोषित किए गए दरों के अनुसार इस वर्ष गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए आने जाने के लिए प्रति यात्री कुल 12,154 रुपये चुकाने होंगे। वही फाटा से केदारनाथ धाम के लिए 9,680 रुपये व सिरसी से 6,086 रुपये किराया तय किया गया है। इस पर GST और IRCTC का पोर्टल का ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुल्क भी देना होगा। देहरादून उत्तराखंड में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं, जांच अभियान चलेगा, CM धामी। देहरादून के जोहड़ी में 2 गुटों के बीच फायरिंग में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि राज्य में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं होगा, वह हुड़दंगियों की सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने गृह विभाग और पुलिस को तत्काल प्रदेश भर में जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। CM ने अफसरों से कहा कि रोडवेज फायरिंग और देर रात तक चलने वाले अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी में लापरवाह अफसरों कर्मियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। CM के निर्देश पर उप आबकारी निरीक्षक शोभन सिंह और कुठाल गेट चौकी के उप निरीक्षक अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। देहरादून ऋषिकेश बाईपास को 1105 करोड़ हुए मंजूर। UGBNL 4 पावर प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की मिली मंजूरी। उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के लिए 113.9 करोड़ मिले। उत्तरकाशी में गैस के लिए मारामारी, गणेशपुर जा रहे वाहन को रोका। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में इन दिनों रसोई गैस की किल्लत ने आम जन जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग सुबह तड़के से खाली सिलेंडर लेकर लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर है। फिर भी घंटों इंतजार के बाद उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। मंगलवार को रोटेशन के तहत पुलिस लाइन और गणेशपुर में गैस वितरण होना था। सूचना मिलते ही सुबह 3 बजे से सिलेंडर लेकर कतार में लगे पुलिस लाइन में घंटों इंतजार के बावजूद कई लोगों को गैस नहीं मिल सके, जिससे उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं गणेशपुर जा रहे गैस ट्रक गंगोरी में स्थानीय लोगों ने रोक लिया। ग्रामीणों का कहना था कि उनके क्षेत्र में अब तक सिर्फ एक ही बार गैस आपूर्ति हुई है, जिसमें सीमित लोगों को सिलेंडर मिल पाया। इस वजह से गंगोरी में भी भारी भीड़ उमड़ रही है और लोगों ने साफ कर दिया कि गैस मिलने तक वाहन आगे नहीं बढ़ेंगे। हरिद्वार मैंगलोर में ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवारों की हुई मौत। हरिद्वार के श्यामपुर में रास्ता बंद होने से वन विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। वन विभाग की कार्यशैली में नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को श्यामपुर वन रेंज कार्यालय के मुख्य गेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। लोगों ने पीली पड़ाव से रसूलपुर मीठी बेट तक पालकों रास्ते पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में लोग ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए वन अधिकारियों पर मनमानी और अव्यवस्था के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि वन रेंजर और वन दरोगा की कार्य प्रणाली इसके चलते क्षेत्र की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने वन दरोगा नवीन कुमार और वन क्षेत्राधिकारी विनय कुमार राठी के तत्काल स्थानांतरण की मांग उठाई। इसके साथ ही मॉडल कॉलेज की भूमि की जांच कर उसे वन विभाग के कब्जे से मुक्त कराने और वन विभाग को खनन माफिया के कथित गठजोड़ की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। चंपावत आदर्श जिले की तरफ तेजी से बढ़ा। CM धामी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ तिरंगा नहीं बल्कि सेनानी के त्याग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगे में बलिदान, देश की एकता, अखंडता झलकती है। चंपावत में राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण पर उन्होंने ये बात कही है। चंपावत मोटर स्टेशन में मंगलवार को CM धामी ने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने रंजन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हम सभी का राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर समर्पित करने की प्रेरणा देता रहेगा। CM ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में किए जा रहे विकास कार्य से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के साथ ही परेशानियां कम होंगी। CM ने कहा कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने का संकल्प दिया गया है। गोलजी कॉरिडोर के पहले चरण के लिए 117 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिला अस्पताल में 20 करोड़ से क्रिटिकल केयर यूनिट, CT स्कैन, MRI मशीन लगाई जा रही है। चंपावत में भूमिगत बिजली लाइनें बन रही हैं। चंपावत को मिली 36.82 करोड़ की योजनाएं। पिथौरागढ़ के सूर में आज से 11 अप्रैल तक रोज कटेगी बिजली। हल्द्वानी मुक्तेश्वर के सुंदरखाल में सरकारी भूमि पर बनाई जा रही सड़क की गई ध्वस्त।
मुक्तेश्वर धारी क्षेत्र के सुंदरखाल में वन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई जा रही सड़क को मंगलवार को प्रशासन की जेसीबी चला दी गई। आरोप है कि बिल्डर की ओर से अतिक्रमण कर सरकारी भूमि पर सड़क बनवाई जा रही है। मामले में सुंदरखाल के वन सरपंच को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन और वन विभाग की टीम ने मनोखेर वन पंचायत सुंदरखाल में एक बिल्डर की ओर से वन पंचायत की भूमि पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया। टीम ने भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही वन सरपंच सुंदरखाल को वन पंचायत अधिनियम के तहत निलंबित कर दिया गया। राजस्व उप निरीक्षक सुंदरखाल को प्रकरण में कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। रुद्रपुर में गैस लीकेज से घर में धमाका, 4 लोग झुलसे। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में मंगलवार सुबह खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। हादसे में वहां बैठे समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि एक अन्य महिला भी आंशिक रूप से झुलसी हुई है। विस्फोट इतना तेज था कि मकान की दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गई। कमरे का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। खमड़िया पीलीभीत निवासी लोकेश कुमार अपनी पत्नी गोमती देवी और पुत्र नीरज के साथ ट्रांजिट कैंप कृष्णा कॉलोनी में कमला देवी पत्नी वेद प्रकाश के मकान में किराए में रह रहे थे। मंगलवार सुबह तीनों ही अपने किराए के कमरे में थे। जब गोमती देवी ने कमरे में खाना बनाने के लिए माचिस की तीली जलाई तो पहले से रिसाव कर रहा छोटा सिलेंडर ने आग पकड़ लिया और सिलेंडर भी फट गया। आग की चपेट में आकर गोमती देवी 30 वर्षीय उनके पति लोकेश कुमार 32 और बेटा नीरज 10 वर्षीय गंभीर रूप से झुलस के भागते हुए बाहर आए। दूसरे कमरे में रहने वाले किराएदार मीरा देवी पत्नी हर्षस्वरूप मौके पर पहुंचने के दौरान आग के लपटों से चपेट में आकर झुलस गए। रुद्रपुर जिले में आज से 108 क्रय केंद्रों पर की जाएगी गेहूं की खरीद। रुद्रपुर जिले में आज से गेहूं खरीद की शुरुआत होगी। प्रशासन ने व्यापक तैयारी पूरी करते हुए किसानों की सुविधा के लिए जिले भर में कुल 108 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है ताकि खरीद प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालित हो सके। DRMO अशोक कुमार के अनुसार स्थापित क्रय केंद्रों में खाद्य विभाग के 18, सहकारिता विभाग के 51, उत्तराखंड उपभोक्ता सहकारी संघ के 7, NCCF के 15 तथा PCU के 17 तौल कांटे लगाए गए। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है। सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2581 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि क्रय केंद्रों पर परीक्षण कर इन्हें निर्धारित स्थानों पर स्थापित करने और तैनात कर्मचारियों को पूर्व परीक्षण देने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा के सल्ट में बुजुर्ग का शव मिला, बाघ के हमले की है आशंका। वुहान से लगे ब्लॉक के तड़म गांव के जंगल में मंगलवार सुबह 60 वर्षीय बुजुर्ग का छत बिछा शव मिला था। ग्रामीणों ने बाघ के हमले में बुजुर्ग की मौत की आशंका जताई थी। वन विभाग के मुताबिक परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग किम सिंह रोज की तरह मंगलवार सुबह 7 बजे लकड़ी और घास लिए जंगल गाँव से कुछ ही दूरी पर जंगल गए थे। अक्सर वो जंगल में से 10 तक वापस लौट जाते थे, लेकिन मंगलवार को 11 बजे बाद भी वापस लौटने में परिजनों को चिंता हुई। इस पर पत्नी मुन्नी देवी आसपास के ग्रामीणों को लेकर उनकी तलाश के लिए जंगल गई। खोजबीन कर खीम सिंह का बुरी तरह से नोचा हुआ शव बरामद हुआ। शव देख पत्नी बेसुध हो गई। सूचना वन विभाग को दी गई, जिस पर मोहान रेंज के रेंजर गंगा शरण, SDM रेंज कुबिस्ट और तहसीलदार आबिद अली टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मोहान रेंज के वन क्षेत्राधिकारी गंगा शरण ने बताया कि हमला करने वाला वन्यजीव बाघ है या गुलदार, जांच के बाद पता चलेगा। देहरादून में KCC कृषि लोन फर्जीवाड़े में बैंक मैनेजर समेत 12 को हुई कैद। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के बाजपुर शाखा में हुए 3.48 करोड़ रुपए के लोन घपले में CBI की विशेष अदालत ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 12 दोषियों को 1 से 4 साल तक की सजा सुनाई। वर्ष 2014-15 में किसान क्रेडिट KCC और कृषि लोन में यह घपला किया गया। मामले की पैरवी CBI के लोक अभियोजक अमरेंद्र सिंह ने की है। आरोप था कि तत्कालीन बैंक मैनेजर RAS दिनकर मूल निवासी मिथिलापुरी बरेली ने बाजपुर के एक निजी ट्रैक्टर डीलर KGN ट्रैक्टर एंड इक्विपमेंट के साथ मिलकर साजिश रची थी। उन्होंने मिलकर फर्जीवाड़ा कर KCC और कृषि लोन का पैसा मंजूर कराया। कृषि उपकरणों की कोई वास्तविक खरीद नहीं हुई। बैंक में खरीद और लोन दिखाकर लगभग 3.48 करोड़ रुपए के कई लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देखे। मामला पकड़े जाने में बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक सतपाल सिंह ने 19 जून 2018 को देहरादून CBI शाखा में यह केस दर्ज कराया। जांच पूरी होने के बाद CBI ने देहरादून CBI शाखा में यह केस दर्ज कराया था। जांच पूरी होने के बाद CBI ने 24 दिसंबर 2018 को तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर समेत 17 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अल्मोड़ा में सिलेंडर को कतार बारी के लिए लोग हुए बेहाल। बागेश्वर में रसोई गैस के लिए संघर्ष, वाहिनी ने किया प्रदर्शन।